देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ये वाला सरफेस स्मूथ है, ठीक है, ये दो ब्लॉक्स हैं, इनके बीच में रफनेस है 0.4, 4 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का, 6 kg है यहाँ पे, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे आप, बाहर से नहीं लगा रहे आप। आपको ये बताना है कि हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन का पर्पज है रिलेटिव स्लिपिंग को ना होने देना, इनको इकट्ठे चलाना, इकट्ठे चलाने की कोशिश करेगा आखिरी तक। पहले तो ये देखो इनके बीच में एफ एस मैक्स कितना लग सकता है, इनके बीच में एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन, एफ एस मैक्स की वैल्यू आएगी 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन 40 हो जाएगा, 60 न्यूटन आएगा। मतलब जरूरत पड़ने पे 16 न्यूटन भी लग सकता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना लग सकता है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है लगेगा 16। बच्चे सोचते हैं चलो यार मोशन हो रही है तो मैक्सिमम ही लगता है मोशन के दौरान। तो यार जब इस तरीके की मोशन हो रही है ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ हो और एक भी फोर्स लगा रहे हो, दोनों चल रहे हैं, उस टाइम मोशन हो रही है, बट उस टाइम मैक्सिमम मत लगाओ यार। आप ग्राउंड के ऊपर अगर ब्लॉक हो ना और वो मोशन में आ जाए तो मैक्सिमम लगता है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, इनके बीच में मैक्सिमम मत लगाओ आप। ध्यान रखना यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा ना, उसे थोड़े से रूल अलग हो गए इस केस में। इस केस में फ्रिक्शन चाहेगा इकट्ठे चलें, पहले सोचो अगर इकट्ठे चलें बाय द वे तो कितने एक्सेलरेशन चलेंगे, फिर अगर इकट्ठे चलेंगे तो सेम एक्सेलरेशन हो गया, सेम एक्सेलरेशन हो गया तो पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो। पूरे को अगर एक सिस्टम मानोगे तो पूरे सिस्टम का मास हो गया जी 10 kg, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 10 kg, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 80 डिवाइड बाई 10, एक्सेलरेशन कितना हो गया 8। अगर एक्सेलरेशन 8 से चलना है मान लो, तो फ्रिक्शन क्या सोचेगा, ये तो चलना ही चलना है क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है, मैं काम करूँ इसको भी चला ही दूँ यार ताकि इकट्ठे चलें बेचारे, इसको चला दूँ। इसको चलाने के लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे के आगे, आगे लगेगा यार, इधर लग गया तो इधर थोड़ा ना चलाएगा, ये इसको इधर चलाएगा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर इधर लगेगा ताकि इधर चल जाएगा। और कितना लगाएगा इसके ऊपर ये फ्रिक्शन, कितना जरूरत है बताइए, कितना लगने की जरूरत है 80/10, 8 का तो 48 की जरूरत है यहाँ पे। तो कितने की जरूरत है बताओ, 48 न्यूटन की जरूरत है। क्या 48 लग सकता है यहाँ पे, फ्रिक्शन को इकट्ठे चलाने के लिए कितने की जरूरत है यहाँ पे 48 की, 48 लग सकता है क्या, नहीं लग सकता ना 48, तो जितना लग सकता है उतना लगेगा। अब जितना लग सकता है, कितना लग सकता है यहाँ पे 16 न्यूटन, यहाँ पे भी कितना लगेगा बताओ 16 न्यूटन लगेगा, इस पे 16 लगेगा, इस पे 16 लगेगा। माने कि नहीं माने आप इस बात को, जितना मैक्सिमम निकाल लिया करो जितने की जरूरत है। यहाँ वैसे जरूरत यहाँ भी इकट्ठे चल नहीं पाएंगे, वैसे ये अलग अलग चलेंगे। अब ऊपर वाला फास्ट होगा नीचे वाला स्लो होगा, ऊपर वाला फास्ट होगा नीचे वाला स्लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी यार 48 की जरूरत थी भाई, और 48 यहाँ पे लग नहीं सकता। तो इसके ऊपर एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन तो आएगा 16 न्यूटन मैक्सिमम लग जाएगा, फ्रिक्शन तो 16 न्यूटन आएगा, और एक्सेलरेशन इकट्ठा नहीं होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग निकाल लोगे आप। एक्सेलरेशन पहले 4 kg वाले का, 4 kg वाले पे देखो फोर्स इधर तो लग रहा है 80 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 16 न्यूटन। और अगर हम लोग 6 kg की बात करें तो 6 kg पे फोर्स कितना लग रहा है 16 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए आप, इसका एक्सेलरेशन आएगा 80 - 16, कितना आएगा 80 - 16, 64/4, कितना आएगा ये 16 आएगा यार। ये ऊपर वाला चलेगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगा, और ये वाला बताओ 16/6 यानी कि 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इन दोनों से चलेगा। आ रही है बात समझ में आपको, ये इतने इतने एक्सेलरेशन चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, ऊपर वाला फास्ट होगा नीचे वाला स्लो होगा। यानी ऊपर वाला, मैंने कहा था ना ये सिचुएशन हो सकती है, ऊपर वाला आगे से गिरेगा इसके ऊपर, समझ रहे हो, ये पीछे रह जाएगा, ये आगे आएगा। कोई डाउट है किसी के मन में?